भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी के लिए होली मंगलमय रहे, क्योंकि ये होली रंगों का त्योहार है और आपके जीवन में खुशियाँ रंग बिरंगी होली की तरह रोज खुशियाँ आती रहें और आपका घर संसार अच्छा बनता रहे। तो अच्छे आचरण से ही अच्छा बनता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हमने अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा लेना है, और उठाना कब है? जब हम इनकी लिए स्वच्छ हो जाएं। तो हमें सारा काम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए करना है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम होली पर सेवा कैसे करें। तो होली कब की है तो बात कर लेते हैं। होली है 13 तारीख की, और 13 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के लिए किया जाता है। तो चंद्र जो है, शाम को चंद्रमा का दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की इसमें पूजा की जाती है। तो ये जो त्योहार है होली का, वो परंपरागत किया जाता है। तो होली पड़ रही है इस बार। तो यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे। मैंने जल में लोटे में पुष्प को डुबाकर, और यहाँ पर हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो हमने चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना किया हो, तो हमें शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए। और उसके बाद जो आपके यहाँ ऐसी छाया चित्र हो तो आप उसको पोंछ लें। और पोंछने के बाद क्या करेंगे, हम जो है इनको पहना देंगे वस्त्र, और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो मैंने अक्षत पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और आज की पूजा विधि है सरल विधि से होली पर पूजा कैसे करें। तो आपके पास सत्यनारायण भगवान की अगर ये फोटो चित्र है तो आप इस तरीके से फोटो चित्र से भी, फ्रेम में हो तो फ्रेम से भी आप पूजा कर सकते हैं, और नहीं हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के ही चंदन से टीका लगाकर इनकी पूजा कर सकते हैं। तो भक्तों, इसमें ये परंपरागत त्योहार है, तो इसमें किसी के यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। तो जब हनुमान जी की पूजा होती है तो उसमें हलवे का भोग लगाया जाता है या खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप वो अपनी परंपरा के अनुसार ही करेंगे। और जिस दिन की होली होती है उस दिन का बसौड़ा भी किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सरल से सरल विधि से पूजा कैसे करनी है। तो अब हम सभी के पहले वस्त्र अर्पण कर देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी के चंदन से तिलक लगाएंगे, पुष्पों से होली खेलेंगे। मार्च की, और दिन है बृहस्पतिवार। तो आपको या तो आप पीले वस्त्र पहना लें अपने लड्डू गोपाल जी को, या पीले में मल्टी कलर लाल कोई सा भी पहना सकते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन ये विष्णु भगवान की पूजा की जाती है इस दिन। तो आप अपने विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को क्या करें, पीले वस्त्र पहना लें। उसमें कोई कलर आता है तो कोई बात नहीं। और उनकी सबसे पहले क्या करेंगे, एक पुष्प लेकर हम कर लेंगे शुद्धिकरण। कमेंट्स करके बताएं कि हमारे बिहारी जी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है, और हमारी राधा रानी का श्रृंगार कैसा लग रहा है, और हमारे लाला का श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो हम सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, अपने गणेश जी को और अपने विष्णु भगवान जी को। और तो ये कलावा रूपी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। और रंगों का त्योहार है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठकर अब स्वच्छ होकर और इनको तैयार कर लेना है, अपनी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद हमने इनको सभी को अपने मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनका फोटो चित्र है, उनको अच्छे से हमने छींटा लगाकर साफ कर लेना है, और उनको सभी को वस्त्र पहना देने हैं। और वस्त्र पहनाने के बाद हमने लगा देना है तिलक। तो सभी को मैंने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, और सत्यनारायण भगवान की बुक भी ले लेंगे, तो उसका भी हम पूजन कर लेंगे।
तो ये हमारे सत्यनारायण भगवान हैं, तो मैं इन पर भी छींटा लगा लूँगी। अगर आपके पास ऐसा नहीं है स्वरूप, तो आपके पास यदि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा की ये किताब है, तो आप इस पर इस तरीके से छींटा लगा लेंगे और इसके बाद मैं इसको पोंछ लूँगी और इनके पास हम अर्पित कर देंगे वस्त्र, और वस्त्र अर्पित करने के बाद पुष्प भी अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हम इनकी भी पूजा कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर रोली से गणेश जी के तिलक लगा दूंगी और अपनी राधा रानी के लगा देंगे, और विष्णु भगवान के और सभी के मैं लगाऊंगी चंदन से तिलक। तो यहाँ पर जितने भक्त हैं इनके भी हम सबके तिलक लगा देंगे। और यदि ये नहीं है तो आप बुक पर यहाँ पर जो विराजमान हैं तो इन भक्तों के भी तिलक लगा देंगे। तो और बाकी हम लगा देंगे विष्णु भगवान जी के चंदन से तिलक। चंदन से तिलक लगा दिया है विष्णु भगवान जी के, और माला पहना दी है, और जिनके पास माला नहीं पहनाई है उनके पास हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इसी तरीके से हम सबका, और मंदिर में जितनी देवी देवता हैं तो माता जी हैं हमारी, तो उनके हम रोली से तिलक कर देंगे और सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और रख देंगे रंग गुलाल। मैंने ये रंग गुलाल सब इनके पास, अबीर रंग गुलाल और ये सब मैंने रख लिया है। और अब रख लेंगे इनके लिए भोग, तो फल फ्रूट का भी भोग रख लेंगे। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए ले लेंगे हम ये कसार, जिसको आटे का भूनकर हम ये पंचामृत तैयार कर लिया, कसार तैयार कर लिया। और ले लेंगे केला फल ले लेंगे, और 4-5 फल हमने गणेश जी के पास भी रख दिए हैं। और इन सभी में डाल लेंगे तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र हमने एक दिन पहले तोड़ लेना है। तो भक्तों, यदि जैसे जो एजेड हैं और जिनसे कुछ नहीं बन पा रहा है, जैसे त्योहार पर गुंजिया बनाई जाती है और उनसे नहीं बन पा रही है, तो कोई बात नहीं, वो मावे की मिठाई भी ले सकते हैं। और जिनको डायबिटीज़ रहती है और जो ज़्यादा अकेले रहते हैं और उनके बस की कुछ नहीं है, तो वो अपने भगवान को केले का भोग भी लगा सकते हैं। तो जो मिठाई बन जाए तो ठीक है, आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं और विष्णु भगवान का रूप ही है हमारे लड्डू गोपाल जी। तो जो और दिन भी बृहस्पतिवार का पड़ रहा है, तो सब कुछ शुभ होता है। और आप केले का भोग जरूर लगाएं, बाकी फल फ्रूट आप जो भी हैं आपके पास वो उनसे भोग लगाएं। तो जो रंग गुलाल है वो हम क्या कब लगाएंगे, तब लगाएंगे जब हम कथा कर चुकेंगे। तो इस बुक में से हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेंगे, और कथा करने के बाद हम आरती करेंगे। तो मैंने दीप जला लिया है। तो भक्तों, सबसे पहले हम घंटी बजा लेंगे और उसके बाद धूप दीप जलाकर आरती कर लेंगे। और अखंड दीप आप उनके पास जलाते हैं तो आप जला सकते हैं। तो पूर्णमासी के दिन आपने तुलसी नहीं तोड़नी है तो आप एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। और जिनके यहाँ विष्णु भगवान और शालिग्राम की पूजा होती है तो उनको कोई निषेध नहीं है, वो शालिग्राम जी के चढ़ाने के लिए तुलसी तोड़ सकते हैं। तो हम कर लेंगे यहाँ पर आरती। तो अगर हम लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान जी की आरती करना चाहते हैं आज, तो हम करेंगे सत्यनारायण भगवान की आरती। तो ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो भक्तों, इस तरीके से ये पूरी आरती कर लेंगे हम। और यदि आपको सत्यनारायण भगवान की आरती नहीं आती और ना ही आपके पास बुक है, तो आप लड्डू गोपाल जी की आरती कर रहे हैं तो आप ओम जय जगदीश की भी आरती कर सकते हैं। और मंदिर में जितने भी आपके देवी देवता हैं, इसी आरती से आप सबकी आरती कर सकते हैं। और जिनके यहाँ हनुमान जी की पूजा की जाती है, हनुमान जी का भोग लगाया जाता है हलवे और पूरी से, तो वो भी इसी आरती से हनुमान जी की आरती भी कर लेंगे। तो विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी जी की एक साथ हो गई, सत्यनारायण भगवान की आरती, और कर लेंगे हनुमान जी की आरती, या फिर ओम जय जगदीश जी की आरती, या फिर कर लेंगे आरती कीजिए हनुमान लला की। तो
और पूजा में वाइट लक्ष्मी जी के हिसाब से और गुलाब का पुष्प और पीले पुष्पों को थाल सजाकर अपने भगवान की आरती करनी है। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, शंख का जल लेकर ये 3 बार घुमाकर जो ठंडी कर देंगे और अब अपने लड्डू गोपाल जी को और सभी देवी देवताओं को दे देंगे। तो मंदिर के देवी देवताओं की पूजा हमने इस तरीके से सरल विधि से कर लेनी है। और अब लगाएंगे हम रंग गुलाल, यानी कि ऑर्गेनिक गुलाल। तो हनुमान जी के भी लगाना है तो आप ये इस कलर का गुलाल लगा सकते हैं, ऑरेंज येलो कोई सा भी लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो क्या करना है, चरण पर लगाना है। तो जितने भी भगवान जी हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी के चरण पर लगाएंगे और उसके बाद बिहारी जी के चरणों में लगा देंगे। सभी के चरणों में लगाने के बाद हम कपोल पर लगाएंगे अपनी राधा रानी के। और स्नान कराने से पहले हम सूखा गुलाल पिचकारी से इस तरीके से भी खिला सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और इसी तरीके से हम यहाँ भी ये सत्यनारायण भगवान के चरणों में यहाँ पर भी गुलाल लगा देंगे और हल्का सा गुलाल। और इनकी जो सखियां हैं, अष्ट सखियां राधा रानी की, तो इनके भी हम गालों पर गुलाल लगा देंगे। तो सभी के हम गुलाल लगा देंगे और मंदिर में माता वगैरह हैं सभी के, तो इस तरीके से सभी के गुलाल लगा देंगे। सभी के साथ हम होली भी खेल लेंगे फूलों की। तो हम फूलों की होली खेल लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, कान्हा जी के साथ, सभी के साथ हम फूलों की होली खेल लेंगे। और इसके बाद हम इत्र से होली खेल लेंगे सभी के इत्र से। तो ये गुलाब का इत्र लेकर हम इससे होली खेल लेंगे। हलवा पूरी का भोग है आपका, जो भी आपने खाना बनाया उसका भोग लगा लेंगे और मेवा मिष्ठान का भी भोग लगा लेंगे। और अब इसके बाद मंदिर में पूजा करने के बाद हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे और उनके चरण छूकर उनको, जिनके चरण छूने उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। और जिनको प्रणाम करना है उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेंगे। और साथ ही आशीर्वाद अपने बच्चों को, जो हमसे छोटे हैं, जिनको हमें आशीर्वाद देना है, उनको आशीर्वाद दे भी देंगे। तो आशीर्वाद भी ले लेंगे और आशीर्वाद दे भी देंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी को जो होली का भजन है तो वो भी सुनाएंगे। नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है, नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली 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 बर जोली रे रसिया, होली 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 बर जोली रे रसिया। और इसके बाद हम भजन सुनाने के बाद क्या करेंगे, सभी को आशीर्वाद देने के बाद जो ये हमने मिठाइयाँ रखी हैं तो पहले अपने लड्डू गोपाल जी को और मंदिर में सभी को भोग लगा देंगे। और वही मिठाई जो हमारे घर अतिथि आएंगे प्रसाद रूप में उनको हम ग्रहण कराएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना। तो ये हम अपने विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास ये दक्षिणा रख देंगे। जो हमसे पूजा में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम ये इनके पास रख देंगे। केसर घोलकर अपने लड्डू गोपाल जी को इस दिन ठंडाई जरूर पिलाएं, क्योंकि ब्रज में और वृंदावन में सभी जगह हमारी राधा रानी जी को मेन भोग जो लगाया जाता है वो ठंडाई का लगाया जाता है। तो आप अपने सभी देवताओं को ठंडाई का भोग भी जरूर से लगाएं। हमने लेनी है नाम वाली होली, यानी कि नाम जो है वो हमारे मन को पवित्र करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है और पवित्र भी करता है। तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि नाम से होती है। तो राधा नाम वाली होली खेलनी है और सबको खिलानी भी राधा नाम वाली होली है, जिससे आपका सारी बाधाएं और सारे कष्ट दूर हो जाएं और नाम वाली होली से आपका जीवन मंगलमय हो जाए। तो मैं सभी के लिए राधा रानी से और बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी का होली मंगलमय हो और सभी की बाधाएं दूर होती रहें और नाम वाली होली हर साल खेलती रहे बिहारी जी के साथ।
तो भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बड़े प्रेम के साथ, हर्ष उल्लास के साथ होली मनाएं। तो भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।